हे गाइस व्हाट्स अप, अमर सिंह दिस साइड एंड यू वाचिंग द फार्मा वर्ल्ड, जहां मिलती है आपको फार्मेसी से रिलेटेड अपडेट न्यूज़, कॉलेज रिव्यूज़ और बहुत कुछ। सो गाइस, आज की वीडियो में एक और पॉडकास्ट लेकर के आया हूं जिसका सीरीज नंबर है 5। सो कई सारे स्टूडेंट्स ने यार मुझे मैसेज किया कि भैया बी फार्म आयुर्वेदा क्या होता है, कैसे अडॉप्ट करते हैं इस कोर्स को, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, फीस, आगे जाने के बाद इंटर्नशिप मिलती है या नहीं मिलती है। सो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं हमारे स्टूडेंट्स के माइंड में। सो हमारे आज के पॉडकास्ट में एक स्पेशल गेस्ट हैं जो अभी बी फार्म आयुर्वेदा को परफॉर्म कर रहे हैं। नाम है हमारा तनिष रॉय। सो बिना टाइम का वेस्ट के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं बी फार्म आयुर्वेदा के कोर्सेज में डीपली में। सो लेट्स स्टार्ट। सो हाय तनिष। हेलो सर। कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ सर, आप बताइए। बढ़िया बढ़िया। और कोर्स चल रहा है सही? हाँ, थर्ड ईयर में आगे चल ही रहा है, अच्छे से कोर्स चल ही रहा है। तो सबसे पहले यार कोर्स के बारे में बताइए कि बी फार्म आयुर्वेदा को अडॉप्ट क्यों किया। मतलब हर चीज़ के पीछे रीज़न होता है। लाइक मैं अपना बताऊँ तो मुझे बी फार्म नहीं करनी थी, इसके पीछे नीट करना था। तो क्या आपने स्टार्टिंग से मेंटली प्रिपेयर था कि मुझे बी फार्म आयुर्वेदा ही करना है, कि इसके पीछे कुछ और स्टोरी है? हाँ सर, ऑब्वियस बात स्टोरी है। बी फार्म में एक तो फर्स्ट बैच के हैं। हाँ। तो न्यू कोर्स था बिल्कुल। पहले था मुझे नीट करनी थी। नीट से मुझे बीएमएस में इंटरेस्ट था, बट बीएमएस का अगर देखें तो आयुर्वेद रिलेटेड, तो बी फार्म आयुर्वेद था जो आयुर्वेद रिलेटेड था। बीएमएस मतलब बायोमेडिकल साइंस करना था? नहीं सर, बीएमएस एक आप कहते हैं जो एमबीबीएस होता है ना मॉडर्न के लिए, और बीएमएस अच्छा। हमारा आयुर्वेद अच्छा, वाले डॉक्टर होते हैं जो BMS आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होते हैं। तो इसीलिए मैं सोचा अगर एज ए डॉक्टर ना बन पाए, एटलीस्ट आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट बन जाते हैं। तो फिर मुझे यहाँ पे कोर्स दिखा बी फार्म आयुर्वेदा एंड डिप्सरू, तो आई एनरोल्ड इन दैट। सो यू आर ट्राइड अबाउट बी फार्म एलोपैथी? यस सर, बट उसमें कट ऑफ उस टाइम बहुत हाई थी। कोविड की वजह से जो ईयर था 2020 वाला, तो कट ऑफ बहुत हाई थी, इसलिए मुझे एलोपैथी तो मिल नहीं पाई। बट आई हैप्पी कि मुझे बी फार्म आयुर्वेदा मिला, कुछ नया करने का मुझे ऑप्शन मिला। और वैसे मैंने पता है, सही बताऊं तो सुना हुआ है कि एलोपैथी खाली खाते रहता है, उसका रेजिस्टेंस बन जाता है, कुछ काम नहीं आता। इसकी जगह पर अगर हम आयुर्वेदा की मेडिसिन यूज़ करें तो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। हाँ सर, ये भी है, बट एक बहुत मिसकंसेप्शन बने हुए हैं अभी यहाँ पे कि आयुर्वेद दवा के साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है। हमने अभी 2 साल पढ़ाई की है, तो पता चला है कि आयुर्वेद दवाइयों के हमारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, उनको भी प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन से ही लेना चाहिए, तभी वो सही से इफेक्ट करती हैं। ओके, सो अभी आप डिप्सार से ही हैं, है ना? तो उसका एडमिशन क्राइटेरिया, फीस वगैरह के बारे में थोड़ा बता सकते हैं? हाँ, डिप्सरू। तो एडमिशन क्राइटेरिया बेसिकली वही है जैसे बाकी कोर्सेज का होता है, हमारे मेरिट बेस पे होता है। हाँ। 12th बेस पे जो मार्क्स ऑब्टेन किए होते हैं, पीसीबी या पीसीएम में जो हमने मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का एग्रीगेट या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का एग्रीगेट के हिसाब से मेरिट बेस पे हमको एडमिशन मिलता है। फीस हमारी रहती है 1 ईयर की 90,000 फीस रहती है। सेम एज बी फार्म? बी फार्म सेम एज बी फार्म। 4 साल का कोर्स है, 8 सेमेस्टर होते हैं। इसमें आपको बेनिफिट ये मुझे पर्सनली लगा कि हम जो कोर्स स्टडी कर रहे हैं, करिकुलम जो हमारा है, इसमें एलोपैथ के साथ साथ हमारा आयुर्वेदिक चैप्टर्स एक्स्ट्रा होते हैं। हमारे पास आयुर्वेदिक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा हैं। हम मॉडर्न के सब्जेक्ट सारे पढ़ते हैं, साथ में हम एक्स्ट्रा में आयुर्वेदिक सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। तो आई थिंक ये बेनिफिशियल है हमारे लिए। सो काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं कि भैया इसके अंदर हमें संस्कृत और हिंदी अच्छे से आनी चाहिए। तो अच्छे तो नहीं आनी चाहिए, बट हाँ आपको जो जितना संस्कृत श्लोक वगैरह पढ़ने होते हैं, हमारे कोर्स में फर्स्ट ईयर में ही, फर्स्ट सेम में ही संस्कृत का एक सब्जेक्ट रखा हुआ है, इसलिए कि ताकि श्लोक वगैरह पढ़ने में दिक्कत ना हो हमको आगे जाके। बट वो एडजस्ट हो जाती है, इतनी टॉप क्लास नहीं चाहिए होती। मैं खुद भी इतना उस संस्कृत और उसमें टॉप नॉच नहीं था। ओके, सो व्हाट वाज द रिएक्शन व्हेन यू टेल अबाउट कि मम्मा या पापा मैं जा रहा हूँ बी फार्म आयुर्वेदा करने के लिए? तो उन्होंने क्या रिएक्शन था उनका उस टाइम पे? तो घर वालों को देखो पहले से पता था कि मैं आयुर्वेद की तरफ इंटरेस्टेड था, तो घर वालों को लाइक ठीक है आयुर्वेद ही कर रहा है। बट हम फ्रेंड्स की बात करें और दूसरे बाहर जाए टीचर्स की बात करें, देव लाइक आयुर्वेद आए नई चीज़ें, तो जैसे चल रहा है कि आयुर्वेद को सब बढ़ावा दे रहे हैं, तो आयुर्वेद के बारे में ऑल नो। बट बी फार्म आयुर्वेदा इट्स अ न्यू थिंग दिल्ली में, क्योंकि हमारा फर्स्ट बैच है बी फार्म आयुर्वेद का, तो लोग इतना जानते हैं, थोड़ा समझाना पड़ता है। रिएक्शन थोड़ा सरप्राइजिंग रिएक्शन होता है, बट जब उनको बताया जाता है ये कोर्स के बारे में ये चीज़ें हैं, तो लाइक हाँ अच्छा चीज़ कर रहे हो, कुछ नई चीज़ कर रहे हो। सो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हाँ डिप्सार से ही क्यों, क्योंकि इसके अंदर अभी कुछ दिनों पहले, लाइक 1-2 साल पहले अपना बी फार्म आयुर्वेदा आया हुआ है। तो किसी कोर्स के अंदर नया कोई कोर्स आता है तो हर कोई एडमिशन लेने के से पहले हिचकिचाता है कि नया है, उस टाइप की फैसिलिटी मिलेगी नहीं मिलेगी, फैकल्टी उस लेवल की मिलेगी नहीं मिलेगी। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है डिप्सरू के अंदर बी फार्म आयुर्वेदा करने का?
उस स्टार्टिंग में जो हमारा कोर्स यहाँ पे जब हमने फर्स्ट बैच थे हम, तो ऑब्वियसली बात है फैकल्टी को लेके हमको थोड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। बुक्स हो, लाइब्रेरी बुक्स अवेलेबल नहीं थी, बट जैसे टाइम बीतता गया फैकल्टीज़ भी आई हैं हमारे पास। हाँ, आयुर्वेदिक फैकल्टीज अभी तक नहीं है हमारे पास इतनी, बट मॉडर्न जो फैकल्टीज़ हैं दे आर वेल एंड गुड। वो हमको सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं आयुर्वेद के और बहुत एक्सपर्टीज़ लेके बैठे हुए हैं, तो हमें अभी तो कोई परेशानी नहीं हो रही है फिलहाल। हाँ, बट वी होप कि और आयुर्वेदिक टीचर्स हमारे कॉलेज में आएँ। हाँ, हमारे अगर यूनिवर्सिटी वाले चाहें तो और आयुर्वेद टीचर लेके आते हैं कोर बैकग्राउंड से, तो अच्छा रहेगा हमारे तो 100% में से कितना परसेंट सिलेबस जो है एलोपैथी के जैसा है? आप कह सकते हैं यहाँ पे अराउंड 60% सिलेबस आप कहें तो एलोपैथ वाला पढ़ते हैं और 40% प्रॉपर कोर आयुर्वेद होता है। वो मैंडेटरी है यार, क्योंकि है ना। और बेसिक जो मॉडर्न वाला पढ़ते हैं हम, उसके अंदर भी कुछ कुछ लिंक आप कह सकते हैं कि आयुर्वेद का जुड़ा रहता है। हर एप्लीकेशंस आयुर्वेद की हम पढ़ते हैं मोस्टली। ओके, सो इंटर्नशिप जैसे हमारे बीफार्म में इंटर्नशिप कंपलसरी होती है, आपके में ऐसा है कुछ? हाँ सर, हमारे में 2 इंटर्नशिप्स करनी होती हैं। पहला 1 मंथ की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है हमारी, जो मैं खुद अभी 4th सेमेस्टर के बाद करके आया हूँ, अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। उसके बाद एक हमारी 15 डेज़ की हॉस्पिटल ट्रेनिंग भी होगी हमारी, वो हमारी 6 या 7 सेम के बाद होनी है। ओके, सो अभी इंटर्नशिप के दौरान आपने मतलब वहाँ पे क्या किया? जैसे हम एलोपैथी की बात करें तो वहाँ तो जो हमारे ड्रग्स होते हैं हम उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर एनालिटिकल लैब में जाए तो उसको एनालाइज वगैरह करते हैं। तो आपने कोई आयुर्वेदा की ड्रग पे किया कि हमारा एलोपैथी भी? मैंने जो जहाँ से इंटर्नशिप की वो थी तो प्रॉपर एलोपैथी वाली थी, बट हमने वहाँ पे फैसिलिटीज़ थी, आयुर्वेद वाली फैसिलिटीज़ वहाँ पे अलग से प्रेजेंट थी। तो हमने आयुर्वेदिक डोसेज फॉर्म्स पे भी बहुत सारे टेस्ट परफॉर्म किए, उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी हमने देखी। और मेरे कुछ फ्रेंड्स जो प्रॉपर कोर आयुर्वेदिक कंपनीज में इंटर्नशिप करके आए, जैसे एमिल में करके आए हैं, तो उन्होंने प्रॉपर देखा है ये मैन्युफैक्चरिंग होती कैसे है, पूरा स्टेप बाय स्टेप उन्होंने सब प्रोसीजर ऑब्जर्व किया और खुद परफॉर्म भी जहाँ जहाँ पॉसिबल हो। हर चीज़ तो वो कर नहीं सकते, बट जहाँ जहाँ पॉसिबल हो वो करके भी देखा उन्होंने वो चीज़ें। एमएल तो यार काफ़ी अच्छी कंपनी है, तो मिल रहा है एक्सपोजर तो लो। सो इसके अलावा मैं पूछना चाहता हूँ कि जॉब का क्या है? लाइक अभी अगर मैं दिल्ली की बात करूँ स्पेसिफिकली, तो यहाँ पे ना होम्योपैथिक की साइड लोग कम ही जा रहे हैं। लाइक मैं बताऊँ तो 30 to 40% लोग ही जा रहे हैं। तो यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस हैं, मिल सकती है जॉब? जितना अभी तक मुझे सुनने में आया, खुद मैंने ऑब्जर्व किया है कि ये कहा जाता है कि अभी कुछ दिनों पहले हमारे गेस्ट लेक्चर हुआ था, तो हमें हमने कहा था कि जो आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की पोस्ट है वो खाली है क्योंकि बच्चे नहीं हैं। हाँ, ये मैंने भी सुना था कि एम्स आयुर्वेदा है कोई, अगर पोस्ट निकली हुई तो फॉर्म नहीं भरते लोग, क्योंकि कोर्स दिल्ली में ही कम है। लाइक मुझे लगता है सिर्फ डिप्सार के अंदर अभी है, बाकी एक आध कुछ प्राइवेट कॉलेज होंगे वो एनसीआर के साइड है, तो फॉर्म ही नहीं भरते, तो वैकेंसीज कहाँ से आई है? और जब जितने वैकेंसी निकली हुई है उसको फुलफिल नहीं हो पाएंगे तो गवर्नमेंट ऑल हॉस्पिटल और क्यों ही जॉब अपॉर्चुनिटी निकालेगी? तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे में, ऐसे आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की जॉब हो जाती है। और हम जैसे आयुर्वेदिक कंपनीज है, एमिल की मैंने बात की आपके साथ, तो और सी कंपनी और भी डाबर है, एमिल है, हमदर्द है, वहाँ पे हम जॉब परस्यू कर सकते हैं, तो हाँ स्कोप है। ओके, सो जैसा भी आपने बताया कि 7 सेमेस्टर के अंदर हॉस्पिटल ट्रेनिंग है, तो उसके में लास्ट इंटर्नशिप आपने कंपनी में करी है, तो उसको लेने में कुछ हर्डल्स आए थे, कोई प्रॉब्लम्स आई थी? हर्डल्स डायरेक्ट कंपनी में गए, अप्रोच किया, हम बीफार्म आयुर्वेदा किए हैं, तो वो भी हिचकिचाते हैं कि आप बीफार्म आयुर्वेदा किए हो तो हमारी कंपनी में क्यों आए हो, या फिर वो उन्होंने मना किया, जैसा कुछ हुआ? नहीं सर, देखो स्टार्टिंग में हर्डल्स थे कि हमारा फर्स्ट बैच था, हमको अप्रोच नहीं थी किस कंपनी में जाना चाहिए किस में नहीं, तो हमारे टीचर्स हमारे प्रोफेसर्स ने बहुत हेल्प की, उन्होंने खुद कम्युनिकेट किया कंपनीज से, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हमारे इंटर्नशिप्स के लिए। बट जो फिर एलोपैथिक कंपनी थी, दे विल बी लाइक थोड़ा सरप्राइज थे कि आप आयुर्वेद हो, बट कोऑपरेटिव थे। जैसे हम अगर बात करें आयुर्वेद फार्मास्यूटिकल्स की, दे वर कोऑपरेटिव। उन्होंने अपने जो 150 आवर्स का कोर्स होता है उसमें थोड़ा सा चेंजेस किए कि हमारे लिए भी, आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स के लिए भी उसमें चीज़ें लाई जा सकें, तो वेरी हेल्पफुल था। काफ़ी अच्छा। सो आगे इंटर्नशिप कर रहे हो हॉस्पिटल में, तो कुछ कैसे अप्रोच करोगे, कहाँ पे जाओगे, टीचर्स के थ्रू या फिर डायरेक्ट जाने को कुछ सोचा है? अभी सर हमने सोचा तो खुद, एक टीचर्स तो हमारे अप्रोच अपना एफर्ट डालते ही हैं, बट हमारा भी फर्ज बनता है हम खुद जाकर ट्राई करें हॉस्पिटल्स वगैरह में। तो हॉस्पिटल्स में तो अवेलेबिलिटी आई थिंक सो ज़्यादा है, क्योंकि कंपनीज जैसे ना हो, बट हॉस्पिटल फार्मेसी तो दिल्ली में ही बहुत सारी हैं, सब में एम्स वगैरह हो गए, इसमें आयुर्वेदिक अलग से सेंटर बने हुए हैं, तो आई थिंक सो वहाँ पर हमको इंटर्नशिप मिल जाएगी। सो एट द एंड मुझे तो सुन के लग रहा है कि आपका डिस्ट्रू में बीफार्म आयुर्वेदा का एक्सपीरियंस काफ़ी ठीक ठाक रहा है। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई स्टूडेंट आता है रिकमेंड करने के लिए, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो प्लीज़ आप उनकी हेल्प करिएगा। श्योर सर, श्योर। ठीक है। और मेरे को सुनने में आया कि आप AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को आयुर्वेदा के अंदर कंपाइल कर रहे हैं, लाइक कुछ इनोवेटिव करने का सोच रहे हैं, इसके लिए आपने अपना
इंस्टाग्राम या यूट्यूब चैनल भी कुछ बनाया yes, है, sir. तो थोड़ा उसके बारे में बताइए कि कुछ तो भाई मुझे इनोवेटिव लग रहा है सुन के। देखो सर, आज के सब टेक की बात कर, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, और मैं कोर आयुर्वेदिक बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरा था कि अगर हम आयुर्वेदिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं या टेक्निक्स हैं उनको अगर मॉडर्न टेक में लाया जाए तो हम कुछ इनोवेटिव कर सकते हैं। इसी को लेके को ध्यान में रखते हुए मैंने आयुर्गीक नाम का एक पेज इंस्टा पे बनाया और यूट्यूब चैनल बनाया है, जिसपे मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स अब तक डाल भी चुका हूँ कि हम कैसे फॉर एग्जांपल त्रिदोष को हम कैसे लिंक कर सकते हैं विद मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी। तो ऐसे ही मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को और इन्फॉर्मेटिव वीडियो दे सकूँ उसके अंदर, तो यही मेरा ट्राई है। मैं डिस्क्रिप्शन में यार लिंक दे दूंगा और यहाँ पे पॉपअप हो रहा है, नाम फॉलो कर लेना जा करके, कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि ये सब आइडिया आपको यार डिप्सरू के अंदर जो डिफ है उससे आया है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। श्योर सर। हाँ, मेन रोल जो मेरा यहाँ पे टेक, क्योंकि हम ऐसे आयुर्वेद बैकग्राउंड से हैं तो हमको तो टेक का आइडिया था भी नहीं, तो वहाँ से जब मैं डिफ में एक कंपनी है एक बार डिफ के बारे में बता दो। हाँ श्योर सर। डिफ है, डिप्सरू इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन फाउंडेशन है, जो बेसिकली जो इंक्यूबेट जो स्टार्टअप्स है उनको इंक्यूबेशन देता है, मतलब उनको मदद करता है डिप्सरू के अंदर ही मदद करता है, वो चाहे फंडिंग को लेके हो या जो स्पेस देना हो, चाहे कोई स्टडीज कंडक्ट करानी हो उसको लेके। तो उसमें एक स्टार्टअप है सर टेक आर्टर प्राइवेट लिमिटेड, जो एक रिसर्च वर्क करता है, रिसर्च वर्क की कंपनी है, जो उनके 2 प्रोडक्ट अभी तक मार्केट में है भी। हाँ, नोविक्यूल टी एक प्रोडक्ट है उनका, जो एक प्रीमियम हेल्थ एंड लंग के लिए प्रोडक्ट माना जाता है, मतलब खाई जुकाम के लिए यूज़ कर सकते हैं। हाँ, नोविक्यूल टी है। हाँ, तो मैं उसी में इंटर्नशिप कर रहा हूँ अभी, एज अ प्रोजेक्ट इंटर्न मैं उस पर इंटर्नशिप कर रहा हूँ। तो वहाँ मुझे हमारे जो सर हैं तरुण आदर्श, उन्होंने मुझे ये आइडिया दिया था कि आप ऐसा कुछ सोचिए, उन्हें प्रॉपर गाइडेंस दी किस तरह से आप कहाँ रेफरेंस ले सकते हैं। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि मैं इस आइडिया पे मैं काम कर पा रहा हूँ। सो मैं आप लोगों को यार एंड में यही बताना चाहता हूँ कि डिप्सरू के अंदर करने वालों की कमी है, क्योंकि यहाँ पे होता बहुत कुछ है लेकिन करने वाले नहीं आते। लाइक अभी कोर्स आया बीफार्म आयुर्वेदा का, तनिष इतना अच्छा कर रहा है और डिफ के अंदर भी उसके आइडिया जनरेट हो रहे हैं, एंड आई होप कि आगे फ्यूचर में ये डिफ के अंदर ही रह जाए, कोई अपना नया अपना AI टूल वगैरह कुछ लेकर के आ जाए। सो मेरे अकॉर्डिंग तो बीफार्म आयुर्वेदा ठीक है। 4 साल का कोर्स है ना? ये सर 4 साल का कोर्स है। 4 साल का कोर्स है। सो और कोई डाउट हो यार बीफार्म आयुर्वेदा से रिलेटेड तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हो। मैं जितना मुझे पता होगा मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा, जितना तनिष के साथ मैं कांटेक्ट करवा सकता हूँ आपका वो कोशिश करूँगा। सो प्लीज़ जाइए कमेंट कर दो भर के, और जो भी डाउट हो आप इनके फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे जा करके मैसेज करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच तनिष हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, आपने मुझे बुलाया, मुझे मौका दिया बोलने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय गाइस।